नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। भाई आज जो हमारी क्लास है वो एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन की जो पेडागोजी है, जो कि सीटेट के सेकंड पेपर में जिन लोगों का सोशल स्टडी का ग्रुप है, सीटेट का जो सेकंड पेपर है उसमें सोशल स्टडी 60 मार्क्स की आती है। ये 45 नंबर का जो आएगा वो तो आपका आएगा 6th 7th और 8th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है आप उनको पढ़िए। बाकी जो 15 मार्क्स हैं ये आएंगे आपके पैडा के। और देखिए दोस्तों, पैडा जो पढ़ाने का मेरा तरीका वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये एक ऐसा तरीका है कि आप इसके सारे स्कोर करेंगे 15/15 पैडा में। रामबाण ट्रिक्स हैं, ये फेल नहीं होती हैं कभी। तो आपको बस पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना है। समझने का तरीका बहुत आसान है कि आप जो भी क्लास देख रहे हैं मेरी, उसको एक तो सब्जेक्ट की जो क्लास देख रहे हैं उसको सीरियल वाइज देखें, और दूसरा वीडियो स्किप ना करें। क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर देते हो ना, तो फिर आपको ये पता ही नहीं चलता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव नेगेटिव क्यों है। और अगर आपको ये पता नहीं चला, यानी कि जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपने वो नहीं समझा, वो नहीं सुना, वो नहीं सीखा, तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। तो इसलिए अगर आप मेरे तरीके से चलेंगे तो सीटेट 100% क्लियर होगा। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। बट आपको उसके लिए इतना सहयोग करना पड़ेगा कि हर क्लास को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आएगा। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित 1 व 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो भाई, सही उत्तर वो होगा जो पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये है कि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को सीखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन को भी इस तरह से पढ़ें कि वो पूछ क्या रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। बस इतना समझ लो, बाकी चीज़ मत समझो। बाकी समझने की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके ही काम चल जाएगा। पहला देखेंगे, शिक्षक सभी विद्यार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करे। ये जो 3 मैंने गोले लगाए हैं ये पॉजिटिव के हैं, ये वर्ड पॉजिटिव हैं। मैंने बताया कि मैं शब्द पढ़ाता हूँ, सीटेट नहीं, सीटेट की कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये शब्द सिखा रहा हूँ आपको, ये शब्द ही सीटेट में बार बार आएंगे। ये क्वेश्चन तो आ चुका है, ये दोबारा शायद ना आए, लेकिन ये शब्द आएंगे। चर्चा करना पॉजिटिव, गरिमा अगर बच्चे की है, गरिमा यानी कि इज्जत, अगर बच्चे की इज्जत हो तो वो पॉजिटिव है। संवेदनशीलता, आपको बच्चों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, बच्चों के हिसाब से सोचना पड़ेगा, बच्चे को भगवान मानना पड़ेगा, बच्चे को वैल्यू देनी पड़ेगी, तब सीटेट क्लियर होगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। अब देखो, उसने लड़के और लड़कियों का कर दिया, अलग कर दिया, यानी कि वो लड़कों के साथ तो फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देता है, यानी फैक्ट्स के साथ बच्चों के साथ डील करता है, और लड़कियों की थोड़ी भावनाओं की कदर करता है। आपको इन बच्चों में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, उनको अलग नहीं करना। ये अलग जो शब्द है ये नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये करना है और ये नहीं करना है। अब देख लो क्या करना चाहिए, सही उत्तर का चयन। केवल 2 ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 1 और 2 दोनों नहीं, ना तो 1 ना 2 नहीं, 1 ये उत्तर सही है। तो केवल 1, 4th को आप आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। अब देखिए उसने क्या पूछ लिया, उसने ये पूछ लिया कि जो वैज्ञानिकता है उसकी परिभाषा क्या है। अब यहाँ पे वो परिभाषा पूछ रहा है तो हमें परिभाषा के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा सा साइड करेंगे यहाँ पे। चलिए, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है, वैज्ञानिक शब्दावली है नेगेटिव, ध्यान रखना। ये मैंने पॉजिटिव का निशान लगा दिया गलती से, नेगेटिव का ही लगाऊंगा यहाँ। इसकी विषय वस्तु वैज्ञानिक शब्दावली नेगेटिव। अब वैज्ञानिक, उसने कहा वैज्ञानिक क्यों है, तो पॉजिटिव होगी कोई चीज़ तभी तो वैज्ञानिक होगी, क्योंकि विज्ञान को तो हम इतना मानते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो हटा दो। देखिए जब आप गौतम सीटेट क्लासेस में पढ़ते हैं ना, तो क्या आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अभी तक अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ाया तो वैज्ञानिक शब्दावली सुन के क्या करोगे, आप इसको साइड कर दोगे। तो आप तो 3 में कन्फ्यूज हो, बाकी लोग अभी 4 में बैठे हैं जो गौतम सीटेट क्लासेस को नहीं देखते हैं। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा, कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा, होल्ड पर डाल दो। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता, अर्जित करना पॉजिटिव है। और ये कुछ कुछ वैज्ञानिक भी लग रहा है, क्योंकि विज्ञान भी क्या है, विज्ञान में हर चीज़ सिस्टमेटिक होती है और प्रमाणित होती है। तो ये बात अभी तक ठीक ठीक लग रही है। यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, समाज का वैज्ञानिक। तो देखो ये तीनों ही चीज़ ठीक लग रही हैं, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी। जब आप 1 में, 2 में या 3 में फंस जाओ तो फिर क्या करो,
पहली चीज़ तो देखो व्यापकता, यहाँ कोई व्यापकता नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन फिक्स है ना। ये सीधी सीधी परिभाषा बतानी, तो इसकी सीधी सीधी परिभाषा यही है कि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। आंसर हो गया आपका थर्ड। लेकिन मान लो आपको ये सारी चीज़ें समझ में ना आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि यार ये तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो आप जब बहुत बुरी तरह से फंस गए हो, तो आप ये देखना कि भाई वैज्ञानिक क्यों है। वैज्ञानिक चीज़ तभी होगी जब पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव वर्ड देखो, अर्जित, आंसर करके आ जाना। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित तरीका, उचित कारण बताइए। अब भाई उचित कारण तो वही होगा जो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव चीज़ है वही उचित है ना। अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर वो उचित नहीं होगी, तो हमें क्या ढूंढना, पॉजिटिव ढूंढना, बाकी चीज़ें भूल जाओ। यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है। आनंद नेगेटिव है। कब नेगेटिव है, जब सिर्फ आनंद हो, कि सिर्फ आनंद आ रहा है बस। अरे आनंद के साथ पढ़ाई भी तो होनी चाहिए। अगर आनंद के साथ लर्निंग भी जुड़ जाएगी, यानी कि अधिगम भी जुड़ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये नेगेटिव है। यह अवधारणाओं को एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। अवसर प्रदान करना पॉजिटिव। यह पाठ्यपुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्त शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। पाठ्यपुस्तक या पुस्तकाएं नेगेटिव होता है। ये क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि जो पाठ्यपुस्तक है वो आपको भी बाउंड करती है, बच्चे को भी बाउंड करती है। जबकि बच्चा हमारा कौन सा है, अगर सेकंड की बात करूं तो भाई आपका 8 साल से लेकर 13 साल तक का बच्चा होगा, तो ये बच्चा जो है बाउंडेशन में रहना उसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये नेगेटिव हो गया। यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। अब देखो, कला के माध्यम से आप सामाजिक सिखा रहे हो, तो आपका ये उद्देश्य थोड़ी कि चित्रकला सीख जाओ, उसके लिए तो चित्रकला ही सिखाओ, सामाजिक को बीच में लाने की क्या जरूरत है। ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए, ये भी नेगेटिव, ये तो प्रॉपर नेगेटिव, ये हो नहीं सकता, तो आंसर ये। क्यों, क्योंकि इसमें आपका पॉजिटिव वर्ड आ गया, अवसर प्रदान करना। तो आप शब्दों पर ध्यान दो बस, बाकी चीज़ें भूल जाओ। अगर आप शब्दों पर ध्यान दोगे कि पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव हो रहा है, तो आपके बिल्कुल इसमें 15/15 नंबर आएंगे। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे सीखोगे, इसका एक तरीका ये है कि भाई सीटेट से रिलेटेड ही मेरे पास सारा कोर्स है सीडीपी का, इसमें लगभग 3000 इसी प्रकार के प्रश्न हैं। सीटेट के हर सब्जेक्ट के सारे मिला के 3000 प्रश्न हैं, तो आप ये मुझसे ले सकते हैं और भाई इस पर प्रैक्टिस करो। जब आप एक ही चीज़ की, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव एक ही तरीके की 3000 बार कर लेंगे प्रैक्टिस, तो आपको कोई सीटेट क्रैक करने से रोक नहीं पाया, क्योंकि आप तो परफेक्ट हो जाओगे। एक चीज़ की आपने 3000 बार प्रैक्टिस कर ली, है ना। अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन, यानी कि केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं, यानी कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ नहीं होगी। अब इसको थोड़ा पढ़ लो, ये क्योंकि कुछ थोड़ा सब्जेक्टिव हो गया है क्वेश्चन। आंदोलन के उद्देश्य देखो, जब आप केस स्टडी पढ़ोगे, किसकी केस स्टडी पढ़ रहे हो आप, आंदोलन की, तो उसमें क्या होना चाहिए, आंदोलन के उद्देश्य बिल्कुल होने चाहिए, आंदोलन की पृष्ठभूमि बिल्कुल होनी चाहिए, आंदोलन से संबंधित समस्याओं का क्षेत्र, की जब आंदोलन हुआ तो क्या क्या समस्याएं हुई, अब इस आंदोलन का क्या समाधान हुआ, ये हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें इन 3 चीज़ों में हमें केस स्टडी करनी होती है, बाकी समाधान क्या हुआ ये अलग चीज़ होती है। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो गया, उसको पढ़ के ही ये समझ में आएगा, बट 1-2 क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब होता है ठीक है। क्यों, अरे वो इसीलिए ठीक है क्योंकि वो पॉजिटिव होगा तब ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो फिर ठीक नहीं होता। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सीटेट के सेकंड पेपर में 75 मार्क्स का मतलब है सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी सारे सब्जेक्ट की लगा के ये 75 के आसपास बैठता है, लगभग 75। सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव पूछता है, इसलिए इसके अभ्यस्त हो जाओ, फायदे में रहोगे। हाँ जी, तो क्या पूछा उसने पूछा पॉजिटिव बताओ। चलिए, अवधारणा को नए आयाम से जोड़ता है। नए आयाम से जोड़ना, यानी कि नई नॉलेज से जोड़ना, ये होता है पॉजिटिव। अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट करना पॉजिटिव। विशेषज्ञ नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, विशेषज्ञ जो कुछ है ना आप ही हैं बच्चे के लिए, नए विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है, तो ये नेगेटिव। अब देखो, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव की जानकारी है तो और लोग तो फंसे हैं चारों में और आप फंसे हो सिर्फ 2 में, ये तो आपने साइड कर ही दी है क्योंकि तो नेगेटिव ही है, पूछ पॉजिटिव रहा है, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब आप इन दोनों में फंस गए। जब 2 में 3 में या 4 में फंस जाओ तो आप क्या करना, पहली चीज़ देखना ब्रॉडनेस, यानी कि स्कोप ज़्यादा कहाँ है।
तो इसको देखते हैं पढ़ के। अवधारणा में नए आयाम जोड़ता है, यानी बच्चे में जो अवधारणा उसमें नया आयाम जोड़ दिया। दूसरे में क्या, अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। भाई आपने नया आयाम जोड़ा तो वो तो ठीक है, लेकिन वो स्पष्ट भी तो होना चाहिए। मेन चीज़ है स्पष्टता, क्योंकि ये छोटा बच्चा है हमारा। प्राइमरी लेवल की बात करूँ तो 5 से लेकर 12-13 साल तक का बच्चा होगा, अपर प्राइमरी तक। तो इसमें चीज़ों को स्पष्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जब स्पष्ट हो जाएगा तो जो नया आयाम वो तो अपने आप ही जुड़ गया, अगर उसमें स्पष्टता आ गई। तो दूसरा जो है ये ब्रॉड ज़्यादा है, ये फर्स्ट दूसरे के अंदर ही इंक्लूड है, इसलिए सेकंड आंसर करेंगे। ब्रॉडनेस देखेंगे, पहला मंत्र देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? पॉजिटिव चीज पे बल देगा। तो चलिए भाई पाठ्य यहां से देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना, मैंने बताया पाठ्य पुस्तक नेगेटिव चीज है। अब आप इसका अधिक प्रयोग करोगे तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना, क्रम नेगेटिव चीज है। याद करने को प्रोत्साहित करना, अब देखो प्रोत्साहित करना तो पॉजिटिव है, लेकिन याद करना नेगेटिव है। याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, स्मरण, प्रत्यय स्मरण, नकल करना, ये सब नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव। अब नेगेटिव चीज़ के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो तो नेगेटिव ही हो गया। अब देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो फिर आंसर तो यही हुआ। अब इसमें पॉजिटिव क्या है ये और देख लो। विभिन्न मतों का सम्मान करना, विभिन्न, विविध, वैविध्यपूर्ण, 3 शब्द हैं। पॉजिटिव, सम्मान करना पॉजिटिव, तथा विचारों और अभ्यासों का परीक्षण करना। देखो हालांकि ये अभ्यास और परीक्षण ये नेगेटिव हैं, लेकिन विचार पॉजिटिव हैं। तो भाई इसमें नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव वर्ड्स इसमें ज़्यादा हैं और बाकी की ये जो 3 है तो पक्के नेगेटिव है। तो आंसर हम फर्स्ट करेंगे। ये नेगेटिव पॉजिटिव देखो भाई कुछ नहीं है, ये बस सही आंसर पर पहुंचने का तरीका है और ये इतना सटीक तरीका है कि आप सही उत्तर कर कर ही आओगे। अब देखो अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो कितनी जल्दी आंसर निकलता है। किस पर बल देगा? पॉजिटिव चीज़ पे। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, चलो ये नेगेटिव है इसमें, ये भी नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गए। इसमें कुछ तो पॉजिटिव है, जिसमें थोड़ा भी आपको लग रहा है कि शब्द मिल रहा है, आंसर कर दो, बात बन जाएगी। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? सबसे कम किस पे देंगे? जो नेगेटिव है उस पे देंगे। देखिए मैं हर क्वेश्चन को नेगेटिव और पॉजिटिव के तरीके से करवाता हूँ और ये सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट के हैं। तो इसका मतलब कि सीटेट का यही पैटर्न है। आप इधर उधर कहीं भटक रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आप सीटेट के पैटर्न को समझो और सीटेट क्लियर कर जाओ। और सीटेट हर सब टेटों से अलग है, इसलिए आप मिक्स अगर कर दोगे ना, यूपी टेट की तैयारी भी इसी में करोगे, सीटेट की तैयारी भी कर रहे हो, तो ये मिक्स मत करो। ये मिक्सचर कर दोगे तो फिर ना तो इधर कुछ मिलेगा ना उधर कुछ मिलेगा। सीटेट की तैयारी और टेट से बिल्कुल अलग करो, और मैं सिर्फ सीटेट करवाता हूँ। चलिए नेगेटिव चीज़ पूछ रहा है तो नेगेटिव ढूंढेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पॉजिटिव है, सहयोग पॉजिटिव है, समानता भी होनी चाहिए, प्रतियोगिता, अरे यार 5 से 10 12 साल का बालक है, क्या प्रतियोगिता कराओगे? नेगेटिव वर्ड है, आंसर करो, आगे निकल जाओ। शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? संकलनात्मक आकलन का मतलब होता है SA, समेटिव असेसमेंट। तो इनका उद्देश्य क्या है? चलिए जी देखिए 2 तरह के होते हैं ये असेसमेंट आपके, एक ऐसे होता है, एक FA होता है। FA का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। ये आकलन कब होता है? ये आकलन हम बीच बीच में लेते हैं। जैसे मान लो एक पाठ पढ़ा दिया, फिर इसको बच्चों को आकलन कर लिया, या एक यूनिट पढ़ा दी है ना, फिर बच्चे का आकलन कर लिया। मान लो आप पाठ पढ़ा रहे हो, आपको पता है कि ये पाठ 3 दिन में ख़त्म होगा, और आपने आज जितना पढ़ाया उसका आकलन कर लो। आपको लगे कि भाई हाँ मुझे कुछ थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, अगले दिन सुधार कर लो। तो ये तो होता है FA। लेकिन SA इसका उल्टा होता है, ये सत्र की समाप्ति पर होता है, ये एंड में होता है, सबसे बाद में। FA बीच बीच में चलता रहता है और SA लास्ट में होता है। तो जब वही लास्ट में होता है तो कौन सा होता है? सत्र के समाप्त होने पर आकलन। कक्षा के दौरान ये FA, पाठ के अंत में ये भी FA है, परियोजना ये भी FA है, ये आपका SA है। तो इसको हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 8 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख आप पढ़ाना चाह रहे हो, ठंडा रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उचित होगी? भाई वही विधि उचित होगी जो पॉजिटिव हो और जिससे बच्चे का ज़्यादा भला हो। चलिए फिर यहाँ से चलते हैं। सर्वेक्षण पॉजिटिव होता है। क्षेत्रीय विधि ये भी पॉजिटिव है, ये लगभग सर्वेक्षण और क्षेत्रीय विधि एक जैसी ही होती हैं, ये पॉजिटिव ही होती हैं। कार्यशाला विधि ये थोड़ी सी कम पॉजिटिव है,
क्योंकि इसमें बच्चा थोड़ा सा ना, बच्चे की पहुंच कई बार कम होती है कार्यशाला विधि में। अगला है प्रतीक अध्ययन विधि। देखिए विधियां तो ये चारों की चारों पॉजिटिव हैं, कार्यशाला विधि भी पॉजिटिव, चारों विधियां पॉजिटिव हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेकंड पेपर की पैडा। तो भाई सेकंड पेपर की जो पैडा है वो उसके हिसाब से ये चारों की चारों विधियां पॉजिटिव हैं। अब जब चारों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब हम चारों में फंस गए, तो हम देखेंगे ब्रॉडनेस की बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा। कहाँ भाई? सबसे ज़्यादा बच्चा सीखेगा सर्वेक्षण में। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ लो, क्या आप यहाँ तक पहुँच सकते हो बच्चों को लेके ताकि वो सर्वेक्षण कर ले? नहीं पहुँच पाओगे। करंट में जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो एकदम से कैसे सर्वेक्षण के लिए ले जाओगे? मान लो आप पेड़ पौधे फूल पत्तियां पढ़ा रहे होते तो गार्डन में ले जाते, लेकिन लद्दाख तो नहीं ले जा सकते। तो अब यहाँ तो ये विधि काम सर्वेक्षण वाली करेगी नहीं, जब ये नहीं करेगी तो फिर ये भी नहीं करेगी, क्योंकि दोनों एक जैसी विधि हैं। हटाओ इनको। कार्यशाला, आप कार्यशाला में भी लद्दाख नहीं समझा सकते, तो इसके लिए प्रतीक अध्ययन विधि सबसे बेस्ट है। प्रतीक अध्ययन का मतलब है कि उस तरह की कुछ चीज़ें आप बच्चे को दिखाओ, प्रतीक जो उसके प्रतीक हों। लद्दाख के जैसे पिक्चर्स दिखा दिया आपने, आपने यूट्यूब आपने चला दिया, लद्दाख का भी किस तरह से बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, इस तरह के प्रतीक अगर बच्चे को आप दिखाओगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो भाई कई चीज़ें जो है ना फिक्स हो जाती हैं कि भाई बच्चा को इसी से फ़ायदा होगा, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होती हैं। तो इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्य को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक अच्छी है? पॉजिटिव। देखिए मैंने बताया वही कि कई बार ना सब्जेक्टिव हो जाती है जो विधि है। ऐसी मैथमेटिक्स की पैटर्न भी होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं कि जैसे मान लो आप बच्चों को स्थानीय मान पढ़ाना चाह रहे हो, तो भी अबेकस का प्रयोग बिल्कुल सार्थक होता है उसमें। या आप उसको क्या कहते हैं, बच्चों को कुछ और पढ़ाना चाह रहे हो, तो उस जैसे सपोज करो ग्राफ पेपर जो है ये जोड़ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्षेत्रफल के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं गणित की थोड़ी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कई बार क्या होता है, कुछ विधियाँ फिक्स होती हैं। जैसे आप ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में या इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हो, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है स्रोत विधि। यानी आप इसको जो बच्चों को इतिहास पढ़ा रहे हो उसका स्रोत कहाँ से आया है, वो कहाँ से शुरू हुई, तो ये आप पढ़ाओ। ये कुछ चीज़ फिक्स है इसलिए मैंने फिक्स बता दी। हालांकि ये चारों ही पॉजिटिव हैं, हम चारों विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये होगा स्रोत विधि इसका आंसर। तो मित्रों ये आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो अच्छी बुरी कमेंट जरूर करें, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा आपको अच्छी लगी है। शेयर करें और बच्चों का भी भला होगा। और भाई सीटेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूँगा। आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, बट याद रखना सिर्फ सीटेट। तो मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।